ओम पद्माय नमः, ओम लक्ष्मी नमः, ओम कमलाय नमः, ओम कांताय नमः, ओम कामाक्षी नमः। माता लक्ष्मी के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जयकारा शेरावाली का, बोल सांचे दरबार की जय। फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गोलक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कपदृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण। आज आपके पसंदीदा शो गोलक टिप्स में हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से अपने फ़ोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गोलक टिप्स में पिछले 13 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों, आज शुक्रवार का दिन है, दिनांक 10 जुलाई सन 2026। आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि प्रातः 8:16 तक रहेगी। तत्पश्चात एकादशी तिथि अगले दिन सूर्योदय पूर्व 5:22 तक रहेगी। अतः एकादशी तिथि श रहेगी। आज स्मार्तों द्वारा योगिनी एकादशी व्रत किया जाएगा। वैष्णव जन योगिनी एकादशी का व्रत कल करेंगे, शनिवार को करेंगे। आज जो है स्मार्तों द्वारा योगिनी एकादशी व्रत किया जाएगा। साथ ही आज मुनि नमीनाथ जयंती भी मनाई जाएगी। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज पूर्वाह्न 10:50 से दोपहर 12:32 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। शुक्रवार को आपके शहर से पश्चिम दिशा में दिशाशूल रहता है। यदि आज आप अपने शहर से पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो उस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा जौ खा कर निकलिए। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न हो। जानते हैं आज के शुभ चौगड़े मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 9:08 तक चार लाभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 12:32 से दोपहर 2:14 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। सायकाल 5:38 से सूर्यास्त तक चर का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:05 से दोपहर 12:59 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त सायकाल 7:06 से सायकाल 7:31 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक आज के इन शुभ चौगड़िया मुहूर्त का लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की दैनिक राशिफल की। तो क्या कहती है तकदीर आपके, सितारे आपकी, कैसी रहेगी ग्रहों की चाल, सितारों की चाल। आज के दिन को राशि अनुसार शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करना, इनसे पे चर्चा करें। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? आज का दिन खुशियां देने वाला दिन रहेगा। आज का दिन मन को प्रसन्न करने वाला दिन रहेगा। बिगड़े हुए काम बनते हुए नजर आएंगे। घर के बड़े बुजुर्गों की सेहत का ध्यान रखिएगा। समाधान, भीगी चने की दाल गौ माता को खिलाइएगा, निश्चित तौर पे दिन अच्छा गुजरेगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाला हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं? नौकरी बिजनेस में आज का दिन अच्छा बीतेगा। चाहे नौकरी हो चाहे व्यापार हो, दोनों में आज का दिन अच्छा बीतेगा। दूसरों की बजाय खुद के मन की आवाज सुनिएगा। दूसरे क्या कह रहे हैं उसको नहीं सुनना है, आपका अंदर का मन क्या कह रहा है, दैट विल बी मोर इम्पॉर्टेंट टू यू, उसको सुनना। रिस्क वाले काम
शॉर्टकट वाले काम आज नहीं करना है। समाधान, पपीते के फल का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, कार्य क्षेत्र में कुछ उलझने दिखाई देंगी, वर्किंग सेक्टर में कुछ हर्डल्स आती हुई दिखाई देंगी, कुछ अप एंड डाउन्स दिखाई देंगे, फ्लक्चुएशंस दिखाई देंगे। अपने इस अशांत मन को शांत रखना और पॉजिटिव सोचना, सकारात्मक सोचना। ब्लड प्रेशर, सर दर्द आज आपको परेशान कर सकता है, सो यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग योर हेल्थ टुडे। समाधान, पक्षियों को दाना खिलाइएगा, निश्चित तौर पे दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। सुमन हरियाणा से जुड़ी हैं, आपका प्रश्न पूछिए सुमन। प्रश्न पूछें। ये बेटी के बारे में पूछना। क्या पूछना है? ये संतान कब तक होगी? संतान नहीं। क्या डेट ऑफ बर्थ है? 18/11/92। 11/22 जन्म? नहीं, 92। हाँ 92। जन्म समय? सुबह 11:26। और जन्म स्थान? ये फतेहाबाद हरियाणा। ये बेटा है बेटी है आपकी? ये बेटा है। बेटे के संतान के लिए पूछना है? हाँ जी। देखिए, जहाँ तक बच्चे की जन्म कुंडली का सवाल है, इस बच्चे की जन्म कुंडली के अंदर अभी जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि एक तो इसका मघा नक्षत्र का जन्म है। मघा नक्षत्र का यदि विधिवत आपकी पूजा अर्चन नहीं हुई हो तो मघा नक्षत्र की शांति अवश्य कराइएगा। दूसरा, इसकी कुंडली में पितृदोष है। पितृदोष जो है वो संतान सुख में कमी कर देता है, कहीं ना कहीं वंश वृद्धि को भी रोकता है। तो उज्जैन जाकर एक बार पितृदोष की शांति करानी चाहिए। आपको घर में प्रतिदिन जहाँ रसोई में पानी का मटका भरती हो, वहाँ पर पितरों के नाम का देशी घी का दीपक मटके के पास में आपको प्रतिदिन जलाना है सुबह के समय स्नान करके। ये प्रार्थना करनी है, घर में सुख शांति समृद्धि रहे, अन्न में वृद्धि, धन में वृद्धि, वंश में वृद्धि हो। ये पितरों से प्रार्थना करनी है। अभी वर्तमान में चंद्रमा की महादशा और बुध का अंतर है। इसके संतान योग बनता है अगले वर्ष मार्च 2027 के पश्चात। मार्च 2027 के पश्चात जो है वो योग बनता है और प्रथम संतान जो है वो कन्या संतान होने का इस कुंडली के अंदर दिखता है कि जो इसकी प्रथम संतान होगी वो कन्या संतान होगी। और वो पीरियड रहेगा 10 मार्च 2027 से नवंबर 2028 तक का। इस पीरियड के अंदर कन्या संतान होने की पूरी संभावना है। और चूँकि इसका मंगल नीच का है तो एक सफ़ेद मूंगा रिंग फिंगर में, सबसे छोटी से पास वाली में, चांदी के अंदर इसको पहना के रखना। चांदी खूब पहनाइए इसको। एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में धारण करें, पितरों की आराधना करें, निश्चित तौर पे अगले वर्ष संतान सुख की प्राप्ति होती दिखती है। एक और कॉलर पुष्पा जी पुणे से जुड़ी हैं, आपका प्रश्न पूछिए। प्रश्न पूछिए पुष्पा जी। पुष्पा जी। हाँ, मैं बात कर रही पुणे से जी। मेरे को एक प्रश्न पूछना है ऐसा कि मेरे बाथरूम में मेरी बहू, मेरा बेटा और मैं तीनों को भी बड़ा हादसा हो गया। तो हम तीनों भी बच गए। कभी हुआ हादसा? हाँ, तीनों भी बड़ा हादसा हो गया। बच्चे को गैस गीजर से हो गया, वो बेशुद्ध हो गया, बच गया। कभी हुआ था? एक बरस के पहले हो गया था, इतना ध्यान में नहीं। अच्छा। बाद में 6 महीने के बाद बहू को हो गया। उसको एकदम इसका क्या गीजर का पाइप खुल गया। अच्छा। उसको पूरे अंग पर ठंडा पानी प्रेशर से गिरा, लेकिन गर्म नहीं था करके बच गई। और मैं गई परसों रविवार को, तो 4 किलो का आईना मेरे सामने नल के ऊपर गिरा। ओहो। और नल टूट गए, लेकिन मेरे को कुछ भी कांच नहीं लगी। तो क्या प्रॉब्लम है क्या? देखिए क्या है, 2-3 चीज़ें हैं कि जब भी हादसा हुआ तब थोड़ा एक ख़राब समय चल रहा था, क्योंकि आपको मंगल की महादशा उस वक्त चल रही थी
और मंगल आपकी जन्म कुंडली में नीच राशि के अंदर है, तो वो एक ख़राब समय था जिसके अंदर इस तरह की चीज़ें हुई हैं। और जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, आपकी कुंडली में मंगल नीच राशि का है। नीच राशि का मंगल कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के ऊपर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, घर की सुख शांति पे भी उसका नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। तो मंगलवार को जो है वो आप व्रत रख सकती हैं तो व्रत रखें, और व्रत नहीं रख सकती हैं तो हनुमान चालीसा पढ़ ले, सुंदरकांड का पाठ। मंगलवार का नियम बांधे कि सुंदरकांड का पाठ करना है तेल का दीपक जलाकर। गुड़ चने का प्रसाद का भोग लगा के वो प्रसाद बच्चों में बांट दें। लाल रंग के एप्पल या लाल रंग के अनार रख के पूजा में उन फलों को भी बांट दें, किसी को भी आपकी सोसाइटी में खाने को दे दीजिए। चांदी आपको थोड़ा सा पहन के रहना है, या तो अंगूठे में चांदी का छल्ला पहन लीजिए या गले में चांदी पहन लीजिए। घर में चांदी की गिलास हो तो उसमें दूध पीजिए, और खाने में कुछ ना कुछ सफ़ेद ज़रूर लीजिए सूर्यास्त के बाद में। चूँकि और दूसरा दोष क्या है कि आपके घर में पितरों का भी दोष है, तो घर में पितरों के निमित्त पानी के मटके के पास बहू को बोलिए, या आप जब संभव हो तो सुबह स्नान करके रसोई में जब पानी का मटका भरते हैं उसके पास में, नहीं भरते तो एक कलश भर के रख दो, एक लोटा भर के रख दो, और उसके पास में घी का दीपक लगा दो। घर में सुख शांति में वृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य में वृद्धि, अन्न में वृद्धि, धन में वृद्धि, वंश में वृद्धि की कामना करने का है। बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई आगे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। खाली हनुमान जी को पकड़ के चलो, हनुमान जी की आराधना करो। रविवार को स्ट्रीट डॉग को जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनको बिस्कुट खिलाइए, और बाकी एवरीथिंग इज़ ओके, नथिंग टू वरी। आगे कुछ ऐसा फर्दर हमको नेगेटिव दिखता नहीं है। हाँ, चूँकि आपका गज केसरी योग भी है, सब चीज़ें अच्छी हैं। को एक नियम मानिए, हर साल आपके परिवार के जितने सदस्य हैं उनके जन्मदिन पे हर साल उनके वेट के बराबर जितना, जैसे सपोज़ आपका जन्मदिन मई में निकला तो आपका जितना वेट है 50-60 किलो, उतना गुड़ का दान गौशाला में करना है। हर परिवार के सदस्य का नियम बांध लीजिए। तो जिस साल हम वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में करते हैं उस साल जो है मेडिकल मिसहैपनिंग जीरो हो जाती है, एक्सीडेंटल योग ज़ीरो हो जाते हैं। तो ये एक नियम बांधिए आप, आपके बेटे, आपकी बहू, पोते इत्यादि जो भी घर में हैं उन सब के जन्मदिन पे गुड़ का दान अवश्य कीजिए। बाकी एवरीथिंग इज़ ओके। आगे बढ़ते हैं, अगली 3 राशियों की बात करते हैं। कर्क राशि। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं, आज बिजनेस में लाभ होगा। जो हमारे व्यापारी दर्शक हैं, आज आपको बिजनेस में लाभ होता हुआ दिखाई देगा। जॉब भी बढ़िया चलती हुई दिखाई देगी जो नौकरी पेशा दर्शक है। बस किसी भी काम में ओवर रिएक्शन से बचना। समाधान, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर घर से निकलना, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, आज के दिन की शुरुआत अच्छी रहेगी, और यदि कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो तो उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से सावधानी और समझदारी से ही निपटना होगा। मौसमी बीमारियों से बचना होगा। समाधान, चने की दाल का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज जो काम करोगे उस काम में आपको सफलता प्राप्त होगी। बस कोशिश करें स्वयं को थोड़ा सा अनुशासित रखें, कॉन्फिडेंस भी रखें, अनुशासित भी रखें। संतान के एटीट्यूड पे, संतान के व्यवहार पर आपको ध्यान देना होगा। समाधान, नाभि में इत्र लगाइए, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करें दैनिक राशिफल की, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी कर रहे हैं। 6 राशियों की बात करिए, अगली 6 राशियों की बात करते हैं। शुरुआत करते हैं तुला राशि से। तुला राशि वाला हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, आज आपको अपनी इनकम को बेहतर बनाने की दिशा में काम करना होगा। पैसे कमाने की दिशा में काम करना होगा। बैंक बैलेंस कैसे बढ़े, इनकम कैसे बढ़े, इस दिशा में काम करना होगा। और आज विशेष तौर पे आपको घर के माहौल को अच्छा रखने का प्रयास करना है। अपनी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे कि आपके घर का माहौल बिगड़े। किसी से भी वाद विवाद करने से बचना, आर्गुमेंट करने से बचना। समाधान, साबुत हल्दी की गांठ अपनी पॉकेट में रखिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की।
वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं, आज काम काज में आपको फोकस बनाकर रखना हो, चाहे व्यापार हो चाहे नौकरी हो। यू हैव टू बी मोर कंसंट्रेट ऑन योर वर्क। मेहनत करिएगा, हार्ड वर्क कीजिएगा। व्यापार में धन लाभ होता हुआ दिखाई देगा। आधी अधूरी और बेतुकी बातें, आधी अधूरी और बेतुकी, इन बातों में पड़ने से बचना होगा। समाधान, शहद का सेवन करके घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, आज का दिन फ्लक्चुएट करने वाला दिन रहेगा, उतार चढ़ाव वाला दिन रहेगा, कुछ खट्टा कुछ मीठा दिन रहेगा। पैसों की स्थिति में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। फाइनेंशियल जो है वो बैलेंस थोड़ा सा बेटर होता हुआ दिखाई देगा। स्वास्थ्य को नज़र करने की ज़रूरत है, स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। समाधान, केसर का तिलक लगाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर हैं हमारे साथ में, विद्या जुड़ी हैं मुंबई से। प्रश्न पूछिए विद्या जी। जी राधे राधे। राधे राधे। मुंबई से बोल रही हूँ, मेरे पोते की ये 29 अक्टूबर 2021 हाँ, 9 से रात को 9:24 मुंबई का जन्म है। मुंबई। इसकी विस्तार से बताओ, ये बच्चा कैसा रहेगा। वैसे तो टेंशन है लेकिन ग्रोथ बहुत करता है। जहाँ तक आपके पोते की जन्म कुंडली का सवाल है, 29 अक्टूबर सन 2021 रात को 9:24, इस बच्चे का जन्म जो है वो अश्लेषा नक्षत्र का जन्म है। आशा करते हैं इसके पैदा होते ही ठीक 27वें दिन आपने अश्लेषा नामक गढ़मूल नक्षत्र की शांति करा ली होगी। यदि नहीं कराई है तो योग्य आचार्य के निर्देशन में अश्लेषा नामक गढ़मूल नक्षत्र की शांति करा दीजिएगा। इस बच्चे की जन्म कुंडली में 2 ग्रह नीच राशि के अंदर है। एक तो सूर्य नीच राशि का है, वो शिक्षा के घर में बैठा है। दूसरा नीच राशि का गुरु है, वो अष्टम भाव में बैठा हुआ है। तो 2 नीच के ग्रह जो हैं उसका कुछ प्रभाव पड़ता है। पेट से संबंधित रोगों से इसको बचाना है, पेट, त्वचा, हड्डी के रोगों से इसको बचाने का है। हर साल इसके वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में करना है। अब इसका जन्मदिन आएगा, वेट के बराबर गुड़ का दान गौशाला के अंदर करना है। गुरुवार को इसको पीला पहनाना नहीं है, गुरुवार को इसको पीला खिलाना भी नहीं है, गुरुवार को इसके नाम से पीला दान करना है। जहाँ भी आप मुंबई में रहती हो, आपके सोसाइटी में 5 केले मंगा के ही दान कर दो। कोई भी पीले फल मंगा के किसी को चने की दाल या पीला फल दान कर दो। सूर्य नीच का है तो अभी तो बहुत छोटा है, जब बड़ा हो जाए तो धीरे धीरे आदत डालिए कि सूर्य भगवान को जल का अर्घ प्रदान करे। एक कॉपर बॉटल रख लीजिए, तांबे का बर्तन रख लीजिए, उस तांबे के बर्तन में रखा हुआ जल जो है वो इसको बच्चे को पिलाने का है। और तीसरा काम जो करना है, चांदी पहना के रखिए। या तो चांदी का चंद्रमा रुद्राक्ष गले के अंदर डाल दीजिए, या चांदी का गिलास और चांदी की कटोरी रख लीजिए। सूर्यास्त के बाद में जो दूध पिलाना है वो चांदी की गिलास में पिलाएं, भोजन कराना है वो चांदी की कटोरी में कराएं, सफ़ेद कपड़े पहनाएं। बाकी सब चीज़ें अच्छा है। पीला रंग इसको सूट नहीं करता है और बुध की मादशा है। आपके परिवार का नाम रोशन करेगा, इंजीनियर डॉक्टर बन सकता है बच्चा, और फाइनेंशियल बहुत अच्छी रहेगी, सब चीज़ें ठीक रहेंगी। लेकिन जो मैंने बताया है थोड़ा सा उसका ध्यान रखिए। इसके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। पीले रंग से इसको बिल्कुल दूर रखिएगा, येलो कलर से बिल्कुल दूर रखिएगा। हनुमान चालीसा धीरे धीरे इसको पढ़ना सिखा दीजिएगा, बाकी एवरीथिंग इज़ ओके। गजेंद्र जी भिलवाड़ा से जुड़े हैं, आपका प्रश्न पूछिए गजेंद्र जी। सर, मैं सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ये चीज की जानकारी देते हैं। और दूसरी बात ये, आपने कहा था पूर्व में कि उज्जैन में जाकर वो काल सर्प दोष का निवारण कराना, मैंने करा दिया हुक्म जी। और दूसरी बात ये है, हुक्म में वकालत में 21 साल हो गए मेरे को। मैं नोटरी पब्लिक का आगे फार्म भरूँ या कोई भी फार्म भरूँ वकालत में, तो मेरा आदि भी स्थिति के बारे में, भविष्य के बारे में जानकारी। देखिए, जहाँ तक
ये कुंडली का सवाल है। इस कुंडली के अंदर 3 मार्च 1973 सुबह 5:15। इस कार्यक्रम का अर्थ ही यही रहा है शुरू। 13 साल हो गए इस कार्यक्रम को चलते हुए, और 13 साल के माध्यम से हमने हमारे ज्ञान के मुताबिक जो हमारे दर्शक हैं उनका बहुत सरलता से और सरल उपायों से ही उनका समाधान किया है। और आप सभी दर्शकों का प्रेम है कि ये शो पिछले 13 वर्ष से लगातार चल रहा है और आप सब इस शो को देखते हैं। हमारे लिए यही सबसे बड़ी टीआरपी है। जहाँ तक कभी कुंडली का सवाल है, 3 मार्च सन 1973 शनि की महादशा चल रही है। शनि की महादशा में विश्व योग खत्म हो चुका है अप्रैल 2026 में। अब शनि की महादशा मंगल का अंतर आया है, तो निश्चित तौर पे काफ़ी सुधार होता हुआ दिखाई देगा। कालसर्प दोष की शांति हो चुकी, पितृदोष की शांति हो चुकी है। चूँकि भाग्य स्थान का स्वामी बुध नीच राशि का है और गुरु भी नीच राशि का है, तो एक सफ़ेद पुखराज धारण करना है। पीला पुखराज नहीं, सफ़ेद पुखराज। चांदी के अंदर सफ़ेद पुखराज इंडेक्स फिंगर में, अंगूठे के पास वाली फिंगर में धारण करना है। गुरुवार को पीला पहनना नहीं है, पीला खाना नहीं है। बुधवार को हरा पहनना नहीं है, हरा खाना नहीं है। गौ सेवा नियमित रूप से करनी है और सूर्य को नियमित रूप से जल चढ़ाना है। और रही बात वकालत के पेशे में, तो निश्चित तौर पे हम तो यही चाहेंगे कि अगर आप नोटरी पब्लिक का फॉर्म भरो तो उसमें आपका सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस हैं। हम भी प्रार्थना करेंगे आप तो जब भी अगर उसका निकलता है नोटरी पब्लिक का, तो आप उसको भरिए, क्योंकि एक सर्वे के अनुसार आज के समय नोटरी पब्लिक का भी काम बहुत अच्छा है। हमें धनार्जन से मतलब है कि धन आता रहना चाहिए, तो आप नोटरी पब्लिक का फॉर्म भर सकते हैं। और बाकी आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए 9414824459, 9414824459, 9414824459। जैसे ही नेट पे डालेंगे पंडित मुकेश शास्त्री गुड लक टिप्स, मेरा नंबर मिल जाएगा। आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, फिर फ़ोन पे मेरे से बात कर लीजिएगा। मैं आपको विस्तार से सारी चीज़ समझा दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली 3 राशियों की। मकर राशि। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, आज नकारात्मक सोच से दूर रहिए, अपने लक्ष्य को ध्यान में रखें। कार्य क्षेत्र में उलझनें दूर होती हुई दिखाई देंगी। समाधान ब्रेड के पैकेटों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं, आज का दिन अच्छा बीतने वाला है। तय किए गए काम में जुट जाए, मेहनत का फल खुशियां देगा। समाधान बिस्कुट के पैकेटों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज काम का बोझ ज़्यादा रहेगा। जोश और जुनून में संतुलन बनाकर रखें, बोली में शहद जैसी मिठास रखें। समाधान केले के फल का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। ये तो बात हुई दैनिक राशिफल की। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज हमारी माता और बहनों की रसोई से जुड़ा गुड लक टिप्स। तो क्या करना है आज रसोई में, उसको समझ लीजिए। आज गुरुवार का दिन है, तो केसरिया भात अर्थात मीठे पीले चावल बना लीजिएगा। शुक्रवार का दिन है आज, तो आज शुक्रवार को मीठे पीले चावल बना लीजिएगा। 1 कटोरी में चावल रखकर और कौवों को खिलाइएगा। मिस्सी रोटी और चने की दाल भी बनाइएगा। किसी सुहागिन महिला को रसोई में बिठाकर भोजन करवाइएगा। क्या होगा, घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का गुड लक टिप्स। तो दोस्तों, क्या आप लाइफ के हर सेक्टर में तगड़ी जीत चाहते हैं? क्या आप ऑलराउंडर बनना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि लोग आपको आपके नाम से जानें? यदि हाँ, तो आज का गुड लक टिप्स है आपके काम का। क्या करना है लिख लीजिए, समझ लीजिए। आज पूजा स्थान पर भगवान श्री हरि और माता जी की प्रतिमा के समक्ष बैठ जाइएगा। शुद्ध देशी घी का दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। भगवान विष्णु को, माँ लक्ष्मी को केसर की खीर का भोग लगाइएगा। सीधे हाथ में एक पीली हल्दी की गांठ ले लीजिएगा। ओम जयाय नमः, ओम जयाय नमः, ओम जयाय नमः, ओम जयाय नमः 108 बार इस मंत्र का जाप कीजिएगा। जाप के पश्चात आरती पुष्पांजलि कीजिएगा। केसर की खीर का प्रसाद ग्रहण कीजिएगा। हल्दी की पीली गांठ पीले कपड़े में बांधकर अपनी पॉकेट में रखिएगा।
क्या होगा? आज के इस गुड लक टिप्स से लाइफ के हर सेक्टर में मिलेगी तगड़ी जीत, मिलेगी आपको बड़ी पहचान। तो आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।